हेलो डियर कंप्यूटर्स, जितने भी यहाँ कंप्यूटर्स हैं उनका वेलकम है 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा में। हम बात किए थे कल फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ट्रिक लेकर के आए थे और उससे थोड़े से एग्जांपल्स को हमने देखा था। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं और यकीन मानिए इससे ऊपर आपके क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो लेवल आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त है। आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो भी आपके लिए वो पर्याप्त होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम पे मिल जाएगा और जैसे कोई भी डाउट है वो टेलीग्राम के दूसरे चैनल पे हमारे 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकता है, आपको सोल्यूशन वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे भी, आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं। अभी तक मेरी आवाज़ केवल सुनते थे। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा सही बटे में दिया हो, संयुक्त भिन्न हो, ठीक है, या होल्ड करके दिया हो, जैसे यहाँ पर 2 होल 2/5 है, तो आप क्या करिएगा, सीधा सीधा पहले पहले फ्रैक्शन को जोड़ लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या करिएगा, सीधा सीधा जोड़िएगा। आप क्या करोगे, सीधा सीधा 1/5 को 1/5 प्लस 2/5 देखते जाइए, प्लस 3/5 प्लस 4/5, इसे आप एक साथ जोड़िए। और एक साथ इसके पहले क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 इतना हो गया, बचा था, यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। दोनों को अलग अलग करके ऐड कर देना है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस। अब इसके देखिए यहाँ पर हर क्या है, बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो न्यूमिनेटर ने कि हर अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 बटे अपन क्या करेंगे 5, ये 2 बार में कट जाएगा। 9 और 2 कितना हो गया, 11। आपका आंसर क्या आया, 11, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए बेहतर होगा, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे, आगे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 होल 3/5, 5 सही 3/5 डिवाइडेड बाई 3 होल्स 11/5, 3 सही 11/15 प्लस 5 होल 1/2, 5 सही 1/2। अब इसमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं, पहले आपको सॉल्व कर लेना, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो ये 28/5 हो गया, 5 का गुणा 5 में हुआ, फिर 3 हमने जोड़ा, 28/5 हुआ। यहाँ पर देखिए अब ये चीज़ें बदल जाती हैं, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, डिवाइड का है, उसको आप मल्टीप्लाई में तुरंत चेंज करिएगा तो ये फ्रैक्शन बदल जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर, यानी कि अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 तो यहाँ 45 हुआ, 45 और 11 56 हुआ, 56/15 हुआ, लेकिन आपको इसको उलट के लिखना है 15/56, क्योंकि आपने साइन को उलट दिया इसलिए अंश और हर की वैल्यू बदल गई, उलट गई। प्लस 2 5 10 और 1 11/2, देखिए कट गया, 28 दूना 2 बार में, 5 से ये 3 बार में कटा, ये 3/2 और प्लस 11/2। आपका क्या हुआ, यहाँ से हर बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 3 14, 14 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 3 14/2 हो जाएगा, जो कि आप यानी कि 7 होल्ड 1/2 7.5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए आगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके CTET में आने वाले हैं, इससे हाई लेवल नहीं आएगा, यकीन मानिए। अगर इससे ऊपर होता है तो मैं यहाँ आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, कभी कोई वीडियो नहीं डालूँगा, मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। इसके ऊपर आपका टेट नहीं जाने वाला है। क्लियर है, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना तो क्लियर कर लीजिए, मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितना कंटेंट दे रहा हूँ पर्याप्त है टेट के लिए। आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, पेडोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं और 15 सॉल्व करने होते हैं। तो पेडोलॉजी की बात तो मैं नहीं कर रहा यहाँ, बाकी जो 15 के क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें मिनिमम 13 नंबर करके आएंगे, 15 में से 13 मिनिमम होगा आपका, मिनिमम मार्क्स। तो आप 15 के 15 सॉल्व करोगे, ये मेरा दावा है। ये 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पे मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप इसको बहुत बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपको कहा गया साधारण भिन्न में बदलिए, 10.036 और 6 पे क्या लगा है, बार लगा है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, अभी बार वाले क्वेश्चंस को आपको मैं अलग से भी बता दूंगा और यहाँ भी बता दूंगा। तो देखिए क्या करना है आपको, जैसे ये 10 है तो इसको आपको ऐसे छोड़ देना है, 10 से कोई मतलब नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे होल्ड में हम लगाएंगे। अब क्या आपके बचा क्या है, आपके पास है क्या आपके पास, तो 0.036 है, 0.036 है और 6 पे बार लगा है। तो इसमें होता क्या है ना, जो आपको बार लगा होता है क्या है, जितने नंबर पे बार लगा होता है, जितने नंबर पे बार लगा होता है, अब हमारी जिस वैल्यू को आपने लिख दिया 36 लिखा आपने, समझिएगा कुछ दिक्कत नहीं है। अपान में क्या लिख दिया,
कितने पे बार है, तो एक नंबर पे एक 9 लिख दीजिए। उसके बाद कितने नंबर और बचे जिस पे बार नहीं है, तो 3 और 0 बच गया, उस पर बार नहीं है, अपान 900 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी 36 तो हो गया, लेकिन माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं है उस नंबर को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 03 पे माइनस कर दीजिए, -03 हो गया है। क्या आया यहाँ पे, आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 33/900 आ गया। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो 11 हो गया और ये 300 हो गया, 11 और 300 हो गया, 11/300 आ गया, 11/300 आ गया, और आपका 10 पहले से था, तो 10 होल्ड 11/300। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आपको यही रूल्स अप्लाई करना है कि जिस नंबर पे बार है उतने जीरो उतने 9 लिखिएगा, और जितने पे नहीं उतना 0 लिखिएगा, और जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हमने बता रखा था। आगे क्या है, क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर को 2% घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न कितनी थी, चलिए अगर मूल भिन्न हमारी क्या थी, x/y थी, x/y थी। अब इसी को क्या बढ़ा, देखिए जब बढ़ाया जाता है तो उसको डायरेक्ट 100 से ऐड कर दिया करिए, जब माइनस किया जाता है तो डायरेक्ट 100 से माइनस कीजिए। बढ़ा कितना, 12% बढ़ा, तो पहले 100 था, कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होती। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी, परसेंटेज आपको एक बार बताना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ये 112 हो गया, और ये 2% घटा दिया गया तो कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। 7 से काटिए इसको, 14 आएगा। ठीक है, फिर 14 से काटिए, ये 8 आएगा, ये 8 आ गया, कोई समस्या नहीं। अब ये देखिए 2 से काटिए, 4 और 2 से 3 बार में, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये x/y है तो 4 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/4। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 इसके नीचे चला आएगा 3 के, तो 3/4 आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3/4 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चल, मज़ा आ रहा होगा सेशन में एकदम से। तो आपको करना क्या है, जब भी आपसे कहा जाएगा कि कितना ज़्यादा है तो उसको आपको 100 में ऐड कर देना, और कितना कम हो गया तो उसको 100 से माइनस कर देना है। ये आपको मैं परसेंटेज में बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। चलिए आगे। आज हमें टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं लगभग, क्योंकि आज क्या है ना, आज डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आज से ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे हम करेंगे, ठीक है। जिस दिन हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि 10 जून तक सारे टॉपिक खत्म कर दिए जाएंगे, 10 से 15 जून तक। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस पेपर किया करेंगे, रोज़ कम से कम आपके 25-30 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाया करूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या एग्जाम तक ना हो। अब यहाँ पर देखिए, अभी पिछला वाला कॉन्सेप्ट आ गया फिर से, जो होल्ड वाली वैल्यू उसको एक साथ जोड़ दीजिएगा, जैसे 1 + 11 + 111 + 1111, आपको इसे एक साथ जोड़ देना है। फिर प्लस में क्या है, 1/2 1/2 1/2, 4 बार है 1/2 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, क्लियर है। आप इसे जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये इसे आप जब जोड़ रहे हो यहाँ पर प्लस है, तो ये 1/2 1/2 क्या हुआ, 1 हुआ, फिर 1/2 1/2 क्या हुआ, 2, मतलब कुल मिला इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, आगे क्या है, इसको जब जोड़ोगे 1111 में 111 आप जोड़ोगे, ऐसे जोड़ लीजिएगा आप वहाँ पे। 1111 में क्या जोड़ना है आपको, 111 जोड़ना है, फिर कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, तो कितना आएगा, ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1234 आ गया। 1234 और प्लस 2 कितना हुआ, 1236। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1236, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको जो वैल्यू है इसी तरह से सॉल्व कर देनी होगी, ठीक है। जो होल्ड में है उसको एक साथ जोड़ना, और जो फ्रैक्शन में है उसे एक साथ जोड़ना है, फिर दोनों का ऐड कर देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का 2 भाग, तो 1/2 भाग पीला है, बाकी का 3 सही 1/2 सेंटीमीटर नीला है, तब पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी, तब पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी। तो देखिए करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। इसको कैसे करोगे, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलिए पहले हम ऑप्शन से ही बताते हैं। अच्छा, हम पहला ही विकल्प लेते हैं, 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, 8 सेंटीमीटर का अगर 1/8 करें, 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि कह रहा है 1/8 क्या है, काला है, 8 सेंटीमीटर का 1/8 तो ये कट गया, यानी कि 1 आ गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या है, काला है। तो हमारे पास बचा कितना है, अब 7 सेंटीमीटर बचा। अब 7 सेंटीमीटर जब बच गया है तो क्या कह रहा है कि बाकी का 1/2 भाग, 1/2 भाग पीला है, मतलब 7 का ही 2 भाग पीला है,
इसका मतलब क्या, 3/1/2 भाग, इतना पीला है। ठीक है, अगर 7/2 भाग क्या है उसका, पीला है, 7 का 1/2 भाग पीला, मतलब 3.5, 3/1/2 भाग क्या है, पीला है। तो बचा कितना एक्चुअल में, 3.5 तो बच गया ना, और बाकी का 3.5 क्या है, नीला है। जब हमने ऑप्शन ए को हिट किया तो हमारा क्या है, सारा जो है क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 8 सेंटीमीटर हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि देखिए इसको ऑप्शन से कर रहे हैं, 1/8 क्या है, काला है, तो 1/8 ठीक है किसका, जो उसकी रियल लंबाई है, 8 इसकी रियल लंबाई हमने माना, ऑप्शन से कर रहे हैं हम, तो 1 आ गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या है, काला है। अब हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, तो 7 सेंटीमीटर में इसका 1/2, 1/2 मतलब ऐसे, इसका क्या हुआ, यानी कि 3/1/2 क्या है, नीला है, पीला है, क्या है, 3/1/2 नीला है। अब जब इतना भी नीला हो गया तो बचा क्या हमारे पास, बाकी का नीला है, जो 3.5 ये क्या है, नीला है, और ये वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई है, ये वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू है ये और ये दोनों अगर इक्वल आ जा रही है तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगर ये कुछ और आया होता तो दूसरा ऑप्शन हम चेक करते। क्लियर है, चलिए आगे, जब भी आप क्वेश्चंस करें तो ऑप्शन सही करें, आपके लिए इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को हमने कल बताया था, कुछ याद आ रहा होगा कि जब दोनों साइड आपके दाहिना साइड और बायां साइड दोनों में RHS और LHS में क्या होता है, रूट होता है, तो हम रूट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, कैसे, स्क्वायर लगा करके। तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, और जब भी किसी का स्क्वायर होता है, किसी नंबर पे रूट लगा हो और उसका स्क्वायर हो रहा हो तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और अगर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और x का x स्क्वायर हो गया। आपसे ये पूछा गया था कि x स्क्वायर अपान y की वैल्यू क्या होगी, आप ये क्या ले आइए, एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा, वाई को आप इस साइड ले आ रहे हैं, दूसरे साइड ले आ रहे हैं, यहाँ पर इक्वल लगा है, इस साइड यहाँ से आप यहाँ ले आए और 16 को यहाँ पहुँचा दीजिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 1 क्या हो जाएगा, 16, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/16, आपका आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, 1/16 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे चल, क्लियर हो रहा होगा, और नहीं दिक्कत हो रही है तो 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा है आपके साथ, टेलीग्राम पे आइए, जुड़िए हमसे, वहाँ हमें मैसेज करिए, आपको हम सोल्यूशन देंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नीरज के वेतन का 3/2 पंकज के वेतन के 1/4 के समान है। ये नीरज है, नीरज के वेतन का 3/2 किसके समान है, ये पंकज के 1/4 के समान है। ठीक है, कुल मिला जुला के हमें नीरज और पंकज का रेशियो पता करना है, यहाँ से 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखना क्या करना है, ये नीरज हैं, ये पंकज हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, नीरज यहाँ पंकज यहाँ आ जाएंगे, ऊपर एक है ऊपर रहेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 हो जाएगा। तो नीरज और पंकज का जो रेशियो आया 1:6 आया है, उनका कुल वेतन कितना है, 42,000 है। अच्छा, ये कुल नीरज को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, पंकज को कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो कुल कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 कुल वेतन है, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। क्लियर है, अब भाई 6 कुल कितना 7 है और यहाँ भी कुल है, तो आप भाग कर दीजिएगा 7 से, कितना आ गया, 6,000 आ गया। तब पंकज का वेतन कितना हो जाएगा, तो पंकज का कितना है, 6 है, 600 में 6 का गुणा, 6,000 में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 36 हो गया। ठीक है, 36,000 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई, 6,000 गुणे 600, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है, आपको ऐसे ही रेशियो निकाल करके आंसर को करना है। जो दिया है आपका पंकज और नीरज और पंकज का रेशियो पता करना है, तो 1:6 आ गया आपका। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, नीरज का जो है, ये नीरज हैं, ये 3/2 में जा रहे हैं, और ये पंकज हैं 1/4 में जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ नीरज और पंकज का जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, नीरज और पंकज का, नीरज अपान पी को यहाँ पे ले आइए, ये 1/3 को इधर कर दिए 6, तो नीरज और रेशियो पंकज कितना हो गया, नीरज का 1 है और पंकज का 6 है, लेकिन दोनों कितना हो गया, 7 हो गया, 7 से आप इसे भाग करिए तो कितना आ गया, 7, 6,000 आ गया, 6,000 आ गया, 6,000। लेकिन ये एक की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू क्या है, 6,000, तो पंकज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्या है, पंकज 6 है, तो इसमें आप क्या करना होगा, 6 का गुणा, तो कितना आएगा, 36,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड है, अगर आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
3.25 मल्टीप्लाई 3.25 प्लस 1.75 प्लस 1.75 मल्टीप्लाई 1.75। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू रिपीट है, 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 है प्लस 1.75 मल्टीप्लाई 1.75। एक फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। पहला फार्मूला तो ये है, और एक फार्मूला इसके साथ साथ और भी होता है, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा नीचे, ठीक है, और ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3.25 माइनस 1.75, ये हो गया, इसका स्क्वायर हुआ। अपान में क्या है, अपान में है, आपको हमने क्या कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। 3.5 प्लस 1.75 ये दूसरे ब्रैकेट में होता है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई। हाँ, दो था, इतना करते दो बार था, ये इनटू में था तो इससे ही कट गया। ऊपर क्या बचा 3.25 माइनस 1.75 और नीचे क्या बचा 3.25 प्लस 1.75। आपको इसे क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो जो देखिए माइनस करेंगे, ऊपर अगर आप माइनस कर रहे हो तो क्या आया, 0 आ गया, क्या है 0 आ गया, और यहाँ पर क्या आया 12 माइनस 5 7 5 आ गया, ठीक है। 2 माइनस 1 1.50 आया, 1.50 ऊपर क्या है 1.50, नीचे क्या आएगा अपान में क्या आएगा यहाँ पे, इसको देखिए, ठीक है, ये भी 0 आ गया, ठीक है, 7 2 9 1 10, ये भी 0 आ गया, 3 1 4 1 5 आ गया, यानी कि नीचे क्या आएगा 5 आएगा, ऊपर क्या आया 1.50, ऊपर क्या आया 1.50 अपान नीचे क्या आया 5 आ गया, ठीक है। 5 3 जा 15 0, 2 डिजिट बाद 0.3, तो 0.3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 0.3 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर दो फार्मूले का यूज करना था, मैं फिर से बताऊँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देख लीजिए शकल भीग गई है पूरी, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत होती है आपके लिए, पहले क्वेश्चन सेट करना, फिर ये वीडियो शूट करना, आपको देना समझाना, और प्रचंड गर्मी में थोड़ा मेरा भी ध्यान कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे जो हमने गर्मी में पसीने बहाए थे इसका कोई मतलब निकला है। जितने भी हमारे कंपटीटर थे, जितने भी मेरे व्यूअर्स थे, सभी क्या किए, अपने टारगेट को अचीव कर लिए हैं। चलिए आगे, रही मेरी बात तो मैं भी आप ही के जैसा प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए आगे, किसी संख्या के 3/4 का 2/5, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसका 3/4, इसकी 3/4 का 2/5, 3/4 का 2/5 कितना है, 174 है, 174 है, तो संख्या बतानी है, ठीक है। अब क्या आप करोगे, देखिए 2 से ही कट रहा है, 2 से 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 से ये कट जाएगा, 58 हो गया, ठीक है। ये 5 दूना 10 हुआ, 10 का गुणा 58 में करेंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 580 आएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, ना हो तो ही अच्छी बात है। चलिए आगे, अब क्या करो आप, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए, ये मैं छोड़ने वाला हूँ आपके लिए, ये मैं छोड़ने वाला हूँ आपके लिए, छोड़ दूँ पक। चलिए आप इसे होमवर्क करिएगा, हिंट दे रहा हूँ क्योंकि वर्गमूल और घनमूल हमने बता दिया था, आपको केवल वर्गमूल निकालना, पता करना कि दोनों संख्याएं 0.2304 और 0.1764 ये किसका स्क्वायर होता है। जिसका भी स्क्वायर है दोनों को रखना, ऐड करना है और माइनस करके डिवाइड कर देना है। अगर हम अच्छा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखें थोड़ा सा, चलिए आपको बता ही देते हैं। 0.4 है, अच्छा 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो ये 2 के आएगा या तो 8 के आएगा, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा।
अब देखिए यहाँ आपको 2 नंबर छोड़ देने होते हैं, आपको लेना होता है 2 नंबर। अब ये 23 किसके स्क्वायर के आसपास में है, तो 4 के स्क्वायर के आसपास में है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमें 4 ही लेना है। अब आपके पास समस्या आ गई 42 ले ये 48 ले, तो हमने कहा था इस नंबर से एक ज़्यादा लीजिए, तो 20 ले लीजिए। 5 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 तो छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, बड़ा वाला नंबर। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। क्या आ गई, 48 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 48 आ गई। और 48 का मतलब 0.48 आई, 0.48 आई। उसी तरह 1764 का पता कर लीजिए, वैसे हमने कहा था आप रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर 1764 है, तो या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा, ये तो आपको पता ही है। लास्ट के डिजिट को छोड़ देना है, ठीक है। अब ये क्या, यहाँ भी आपको 4 ले लेना है, यहाँ भी आपको 4 ले लेना है। अब सोचने की कोई बात ही नहीं है, अगर 2304 48 का स्क्वायर होता है तो 1764 तो 48 का हो नहीं सकता ना, बाकी आपके पास बचा 42, तो ये क्या हो गया, 0.42 हो गया। इसी को आपको कर देना ऐड और डिवाइड कर देना फिर, तो 8 2 10 हो गया, 4 4 8 और 1 9 हो गया, 0.90 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है। चलिए, 8 में से 2 हुआ तो 6 माइनस, 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 आया, 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0 आया, ये 0.6। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अपने आप ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 90 है तो कितने बार में डिवाइड होगा, 15 छक्का 15 बार में, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। इसलिए हमने कहा था आपसे कि स्क्वायर आपको रट लेना है और सीखिए आप। अभी मैं बार बार फिर से आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन फिर आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको सीखने की आवश्यकता है, फिर से सीखिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर में दिए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं होंगे डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ज़रूर होंगे, मॉडल पेपर में, कहीं से भी आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आगे, पसीने का ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्या है, 0.676767 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा लिखा गया, ये 0.67 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6767 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जितने नंबर पर बार लगाए, आप पहले ये नंबर लिख दीजिए जो ऊपर नंबर दिया, और जितने नंबर पे बार लगा है उतने नंबर पे हम 9 लिख देते हैं, और जिस पे नहीं लगा उस पर माइनस करते हैं। तो यहाँ से कोई नंबर है नहीं कि जिस पे बार नहीं लगा हो, तो माइनस करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही, और फिर कहा था कि जितने नंबर पर बार नहीं उतने 0 लगाते हैं 9 के बाद, तो यहाँ से कोई नंबर नहीं है कि जिस पे बार ना लगा हो, तो आपका फाइनल आंसर यही हो गया 67/99, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पे उसको भेजिए, उसको सेंड करिए, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व की जाएगी, यकीन मानिए। क्लियर होगा एग्ज़ाम इस बार, मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ओके। चलिए, यहाँ पर क्या है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। चलिए, टोटल सदस्यों की संख्या यहाँ पर 120 लोग कह दिया कि 120 लोग हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 2/3 का मतलब आपको क्या करना है, 2/3, ये हो गया 2/3, मतलब 2/3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से इसको डिवाइड करिए, 4 आ गया, यानी कि 40 80 महिला हो गई। यहाँ पर क्या होगा, 80 पुरुष, 80 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। अगर 120 में 80 क्या हैं आपके पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, 40 हो गई, ये महिला हो गई। क्लियर है। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं। भाई 40 में से क्या हैं, विवाहित हैं, ठीक है। 12 क्या हैं, 12 के अलावा सभी विवाहित हैं, तो 12 को हटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। भाई कोई पार्टी हो रही है, उसमें 120 सदस्य हैं, उसके 2/3 क्या है, पुरुष है, तो 2/3 आप करेंगे तो पुरुष कितने आ गए, 80 आ गए, तो महिलाएं कितनी हो गई, 40 हो गई। अब 40 में से क्या है कि 40 में से 12 अनमैरिड हैं, तो बची कितनी है आपके पास, 28 महिलाएं हैं कि जो विवाहित है, मैरिड है। क्लियर है। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 40 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 40 मिनट को एक दिन के भिन्न, अच्छा ये देखिए 40 मिनट है, ये क्या है, ये मिनट है। और यहाँ पर क्या दिया, एक दिन, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे को भी हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 40 मिनट को बदलना है आपको किस में, एक दिन के भिन्न में बदलना है। चलिए, तो अब क्या जाएगा, किसको बदलना है, तो अब देखिए जैसे यहाँ ऐसे छोड़िए आप, 20 दूना 40, 20 3 60, ठीक है, ठीक है। 2 से ये कट गया 12 में, तो कितना आ गया, ये 12 3 36, क्या हो गया, 1/36 हो गया आपका आंसर। क्या है, 1/36 हो गया। नहीं समझ में आया, समझिएगा फिर से। भाई 40 मिनट ये है, ठीक है। 40 मिनट को बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 40/1 दिन के फ्रैक्शन में बदलना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, क्योंकि ये वैल्यू मिनट में है इसलिए आपको इसको भी मिनट में लेना है। 20 से काट दीजिए, 2 बार में कटा, 20 से 3 बार में कटाइए,
2 से देखिए 12 बार में ये कट जाएगा, तो 12 3 36, ये क्या है यहाँ 1 है तो 1/36। ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है पानी से भरे पात्र का वजन 60 किलोग्राम है, यदि उसे आधा भरा जाता है तब इसका वजन क्या हो जाता है 40। पूरा भरा जाएगा तो 60 हो जाएगा और आधा भरा जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो खाली पात्र का वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो बर्तन है हमारा, ठीक है, वो x kg का है और उसमें हमने कुछ पानी भरा, x kg में हमने क्या भरा, पानी भरा, तब ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण। दूसरा कह रहा है कि अगर क्या इसे आधा भरा जाए, अब ये क्या है, ये तो बर्तन ही है ना, इसमें आधा, जितना पानी पहले भरा गया था इससे आधा ही भरा जा रहा है, क्या उससे आधा भरा जा रहा है, तब ये कितने का हो जा रहा है, 40 का हो जा रहा है। ये पहला समीकरण है। अब इसको सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो क्या आएगा 2x + w अपान 2 = 40, 40। ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + w, क्या हो जाएगा 2x + w = 40, 40 दूना 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कीजिए, ये देखिए दो समीकरण बने हैं, 2x + w ऐसे बना है, क्या बना है 2x + w = 80, 2x + w = 80 और x + w = क्या है यहाँ पे 60 है। ये आपका इक्वेशन बना था, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो देखिए इसमें होता है क्या, माइनस करने में इसकी चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस होती है माइनस हो जाएगा, यहाँ भाई प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का होता है। तो ये 2x में से x माइनस होगा तो ये x आ जाएगा और w क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, तो खत्म हो गया। 80 में से 60 गया तो कितना आएगा 20 आएगा। तो आपका क्या आ गया 20 किलोग्राम का वो पात्र है, क्योंकि हमने पात्र का वजन कितना माना था, x किलोग्राम माना था, x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 kg जो है उस खाली पात्र का वजन हो जाएगा। क्लियर है, दो समीकरण बनाना है। पहला क्या कह रहा है वो, एक पात्र का वजन हमने x माना और उसमें w लीटर पानी भर दिया, तो x + w की वैल्यू क्या दी है आपको 60 दी है। आगे कह रहा है 2x + w जो है वो 80 है, मतलब अगर उसको x ऐसे भरा जाता, अब वो x में w/2 भर रहे थे हम और ये क्या हो जा रहा था 40 हो जा रहा था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x + w आएगा, ये दो समीकरण को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका x = 20 आएगा। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या है, आगे देखिए अभी पिछले क्वेश्चन का रिवीजन है। ये यहाँ 3.36 है, -2.25 है, +1.33 है, इसको आपको क्या करना है, तो सीधे देखिए 3 - 2 + 1 इसे एक साथ आप करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए प्लस लगाना है, प्लस में क्या है 36 है, 0.36 है, तो 36/99 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जितने पर क्या होता है बार होता है उतना 9 होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या 5/99 हो जाएगा, 5/99 हो जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा 33/99 हो जाएगा, प्लस के 33/99 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस हुआ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए प्लस सभी का क्या है 99 है, सभी क्या है यहाँ पे 99 है, तो आप क्या कर लोगे इसको जोड़ घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 है, 36 और 33, 6 3 9 हो गया और 3 3 6 69 हो गया और यहाँ से 5 माइनस हो जाएगा, 69 - 5/99 हो गया। तो क्या आ गया ये 64 बटे सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, 6 3 9 5 नहीं सही है, तो क्या हो गया ये 64 हो जाएगा। तो 2 + 69 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 64, अपन के क्या है 99 है। तो भी ऑप्शन कैसे आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, याद है जब आपका क्या है 0.36 पे क्या है बार है, तो आपने जितने नंबर पे बार है उतना 9 लिख दिया था यहाँ पे, तो अगर 99 है तो इसका क्या मतलब है कि 6 पे बार है 0.6, ये क्या है 64 पे क्या है बार है, पूरे ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है 6 बार, 64 पे बार कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो जैसे आप क्या किया था 3.36 पे बार था तो उसका क्या 3 प्लस किया था ना, 3 + 0.36 किया था, उसी तरह से जब ये है 2 + 6 4 तो ये क्या 2.64 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 64 पे क्या है बार 99/99 है, 64 पे आप बार लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2.64 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है, चलिए फिर से याद दिलाऊं, पसीने का ध्यान रखिएगा, मेरे मेहनत करिएगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ 0.111 = 1/9, तो 0.0444। अच्छा ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्या इसका 4 गुना कर दिया है, इसका 4 गुना है ये,
क्वेश्चन जो दिया है और जो पूछ रहा है उसका 4 गुना पूछ रहा है, तो हम 1/9 का भी क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 4/9, ऑप्शन नंबर डी। भाई 4 गुना पूछ रहा था तो हम 4 गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है 2.007 का मान भिन्न में ज्ञात करिए। मिश्र भिन्न में आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे इसको आप लिख सकते हो ना, 2.007, आप इसको ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 होल्ड्स कर दीजिएगा, 2 को अलग कर दीजिए पॉइंट के पहले। यहाँ क्या है, 0.007 है। ठीक है, तो आपको हमने बार बार सिखा रखा है कि जो पॉइंट होता है, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर लिखा हो 1.25 लिखा हो, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, जितना फ्रैक्शन, ये पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे 1, और उसके बाद जितने नंबर उतना 0 लिख दोगे। तो क्या आ गया, ये 125 बटा क्या आ जाएगा, 100। उसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ये क्या हो गया, 2 होल्ड्स, क्या हो गया, 2 होल्ड। यहाँ पर क्या है, 7 है, 00 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, पॉइंट के नीचे हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 007, कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3 0 हो गया। 2 होल्ड 7/1000, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3.718 इक्वल टू 0.2689, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसे आप कैसे करोगे, तो देखो, वैल्यू हमें दिया है और हमें कुछ पूछ और रहा है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को भी किस फॉर्मेट में चेंज कर देना है, इस वैल्यू को भी हमें चेंज कर देना है। मान गए, प्रचंड गर्मी है। चलिए, तो ये वैल्यू आपको दिया है 1/0.123 और 3718। ठीक है, इसे आपको चेंज किसमें करना है, 1.3718, इसे भी 3.78 बनाना है। तो अच्छा ये देखिए, यहाँ 0 यहाँ है, इसे आप कितने अंक डिजिट आगे ले जा रहे हैं, 1 2 3 और 4, 3 के बाद ले जाएंगे तो 4 डिजिट बाद। इसका मतलब 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 10,000 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3, 10,000, 10,000 आएगा, और ये 4 0 इधर चला जाएगा खिसक करके, तो ये क्या आ जाएगा, 3.718। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ये 1 मल्टीप्लाई ऐसे ना, तो 1/378 की वैल्यू आपको कितनी पता है, 2.689। इसका मतलब 10,000 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2689 का, 0.2689 का, और 4 अंक क्या हो जाएगा, 4 अंक बाद ये 0.40 खत्म हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2689 आपका आंसर नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे भी कोई समस्या हो रही है उसके लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, उससे बाद भी नहीं आता है तो फिर जिंदाबाद है अपना प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा टेलीग्राम। अगर वहाँ भी आपको दिक्कत होती है तो फेसबुक पेज पर एक हमारा पेज है फेसबुक पर 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को आपको फिर से समझना है। हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी है 1/3.718 की दी है, तो हमें इसी का फॉर्मेट तो हमें निकालना होगा। यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, तो 1/0.1233718। अरे भाई, अगर इसको हमें चेंज करना तो दशमलव को 4 अंक कहाँ लाना होगा, दाहिने साइड। जितने साइड आप दाहिने ले जा रहे हो उतना ऊपर मल्टीप्लाई 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना आप राइट जा रहे हो 4 अंक जा रहे हो तो 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या बचा, 3.178। यहाँ क्या था, ऊपर 1 था, इसी में आपने 10,000 का मल्टीप्लाई किया था। तो 1/, देखिए अब क्या हुआ, आपके पास 10,000 ऊपर है, 10,000 ऊपर है, ये 10,000 है, ये वाला छोड़ दीजिए, अब 10,000 है। ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3.718 की वैल्यू क्या है, 0.2689। अब देखिए इसमें 4 अंक के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, और यहाँ भी 0 कितने हैं, 4 है, तो ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा। तो क्या जाएगा, 2689, क्योंकि आप गुणा जब करोगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, 2689, और 4 0 भी तो आएगा, आपका 4 0 आएगा, और दशमलव कितने अंक बाद आप लगाओगे, यहाँ 4 अंक बाद है, 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे, 4 0 हट जाएंगे, तो 2689 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे। ये क्या है, यहाँ क्या रहा है, देखिए बार लगा, दोनों नंबर पे जो जोड़ना है उस पर आपका क्या है, बार है, तो सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए, तो 0.33 हो जाएगा, लेकिन इस पर बार लगा रहेगा।
मल्टीप्लाई के 3 है। अब आप इसमें क्या करोगे, फंस जाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आप ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। अगर बार लगा है और सेम नंबर पे बार है, सेम डिजिट पे है, तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं। तो क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लो। देखिए 33 हो गया, और कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो कितने 9 आएंगे यहाँ पे, 2 9 आएगा। मल्टीप्लाई क्या है, 3 है। 33, देखिए ये कट गया, 3 बार में कटा, और ये 1 बार में कट गया। 33 से 33 कट गया, आपका आंसर क्या आया, 1 आ गया। क्लियर है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपको क्लियर हो रहा है। तो जितना पसीना हमने बहाया है ना, जितनी मेहनत आपके लिए की है, उसे आप सार्थक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हमसे क्वेरी कर सकता है 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा टेलीग्राम या फेसबुक पे, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकता है वहाँ पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है? तो धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ, ठीक है? चलिए।